Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are exploring chapter 14, Andi, and this is part 3. It's all about a stormy night where the wind roars, trees fall, and raindrop mix with hail. Exciting, isn't it? And don't forget part 1, Mufti Muft, and part 2, Bajao Khud Ka Banaya Baja, are already uploaded on the channel. If you haven't watched it yet, the link is in the description. So, don't forget to check it out. Now let's jump into this thrilling poem and experience the chaos of a stormy night together. तो चलिए आज की हमारी कविता का नाम है आंधी। वैसे आंधी क्या होता है? आंधी का मतलब है एक तेज और तूफानी हवा जो अक्सर बहुत जोर से चलती है और वातावरण में धूल, पत्तियां और अन्य चीजें उड़ाती है। आंधी के दौरान हवा की गति बहुत तेज होती है और कभी-कभी ये बारिश, ओले या तूफान के साथ भी होती है। तो इस कविता में एक रात के समय की कहानी है जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे होते और अचानक एक तेज आंधी आ जाती है। तो चलिए हम इसे साथ में समझते हैं। रात हुई तारीकी छाई, मीठी नींद सभी को आई। तारीकी मतलब अंधेरा। तो ये लाइन हमें बताती है कि रात का समय था और चारों ओर अंधेरा, तारीकी अंधेरा था। सभी लोग आराम से सो रहे थे और उन्हें गहरी नींद आ गई थी। मुन्नू सोया, अप्पा सोई, अब्बा सोए, अम्मी सोई। यहाँ पर मुन्नू एक छोटा बच्चा है ना, तो मुन्नू एक बच्चा, अप्पा अब्बा क्या होते पिता और अम्मी मतलब माँ, ये सभी सो रहे थे। सभी लोग गहरी नींद में थे। फिर क्या हुआ? आधी रात हुई जब सोते खर खर खर्राटे भरते। आधी रात हो गई थी सोते सोते और सब लोग क्या कर रहे थे? खर्राटे भर रहे थे। खर्राटे भरना मतलब जब सोते हैं ना तो सोते समय पर्सन के मुंह से, गले से कुछ आवाजें निकलती है, वो होती है खर्राटे। देखिए यहाँ पर सभी सोए हुए है ना, मुन्नू है, उसके पिताजी है, उसकी माँ है, सभी सो रहे। और कैसे सो रहे? खर्राटे लेते हुए सो रहे। फिर देखिए आगे क्या होता है? चुपके चुपके आंधी आई, गर्द गुब्बार उड़ाती लाई। तो चुपके चुपके मतलब चुपके से, बिना किसी शोर के। और गर्द गुब्बार क्या होता है? धूल और गंदगी जो हवा के साथ उड़ती है। तो यहाँ पर आंधी चुपचाप और अचानक आई। आंधी ने हवा में धूल और गंदगी, गर्द गुब्बार मतलब गंदगी, ये सब उड़ा दी। फिर आगे क्या होता है? चली हवाएं सुर्र सुर्र सुर्र, कागज उड़ गए फुर्र 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 फुर्र। तो यहाँ पे देखिए हवाएं क्या होता है? हवा। और सुर्र क्या है? हवा की तेज आवाज। और फुर्र फुर्र किसे कहते हैं? तेजी से उड़ने की आवाज। यहाँ पे कागज उड़ रहे ना, इसलिए। तो फिर क्या हुआ? आंधी और हवा तेज चलने लगी और कागज हवा के साथ उड़ने लगे। कैसे उड़ने लगे? फुर्र फुर्र करके उड़ने लगे। खड़खड़ खड़खड़ पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के। अब यहाँ पे खड़खड़ मतलब पत्तों के खड़कने की आवाज और धड़के धड़कना, दिल की तेज धड़कन है ना, ये होता है। तो आंधी के कारण पत्ते जोर से खड़क रहे थे और डरने वाले लोगों के दिल धड़कने लगे क्योंकि आंधी आ गई थी। बजने लगे किवाड़े खटखट, घर वाले सब जागे झटपट। किवाड़े क्या होता है? दरवाजे। और झटपट मतलब जल्दी से। तो आंधी के कारण घर के किवाड़े मतलब दरवाजे बजने लगे और सभी घर वाले डर के मारे जाग गए। फिर आगे देखिए क्या होता है? खटपट सुनकर मुन्नू जागा, उठकर झटपट अंदर भागा। तो खटपट मतलब दरवाजे की आवाज और झटपट क्या होता है? जल्दी से। तो फिर आगे क्या हुआ? मुन्नू दरवाजे की आवाज सुनकर जाग गया और डर के मारे जल्दी से अंदर भाग गया। आंधी ने फिर जोर दिखाया, फुस का छप्पर दूर गिराया। जोर मतलब ताकत और फुस क्या होता है? हल्की घास या घास के तिनके कह सकते हैं। और छप्पर होता है छत जो लकड़ी या फूस से बनी होती है। फिर आगे क्या हुआ? आंधी ने और जोर से अपना असर दिखाया और एक फूस से बना छप्पर उसको उड़ा दिया। टीन उड़ाई, पेड़ गिराए, खपरे भी छत के सरकाए। टीन क्या होता है? धातु। तो यहाँ पे टीन क्या है? एक धातु की छत है, ठीक है। और सरकाए मतलब खिसकाना। तो आंधी ने टीन की छतें उड़ाई और पेड़ भी गिरा दिए। आंधी के कारण छप्पर और छत भी अपनी जगह से हिलने लगे थे। शाखें टूटी तड़तड़ तड़तड़, बादल गरजे गड़गड़ गड़गड़। फिर शाखें क्या होता है? पेड़ की छोटी टहनियां। और गरजे मतलब गरजना, बादल से आवाज निकलती है ना, वो होता है गरजना।
तो आंधी के कारण पेड़ की शाखाएं टूटने लगी और बादल जोर से गरजने लगे। बिजली चमकी चमचम चमचम, बूंदे टपकी कम कम थम थम। चमकी मतलब क्या होता है? चमकना। और बूंदे बारिश की छोटी छोटी बूंदे। ओले क्या होता है? कड़ी बर्फ की बूंदे। तो आंधी के बाद बिजली चमकी और जोर जोर से चमकने लगी। फिर बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश की बूंदे ओले जैसी कड़क थी। फिर आगे देखिए क्या होता है। लेकिन वह बूंदे थी कैसी? पट 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 ओले जैसी। तो यहाँ पे क्या बताया? पट 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 मतलब ओलों के गिरने की आवाज, और ओले क्या होता है? बर्फ की कड़ी बूंदे। तो बारिश की बूंदे सामान्य नहीं थी, बल्कि वे ठंडी और कड़ी थी, जैसे ओले होते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये प्यारी कविता कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर से रीड करते इसे। रात हुई तारीकी छाई, मीठी नींद सभी को आई। मुन्नू सोया अप्पा सोई, अब्बा सोए अम्मी सोई। आधी रात हुई जब सोते, खर खर खर्राटे भरते। चुपके चुपके आंधी आई, गर्द गुबार उड़ाती लाई। चली हवाएं सुर्र सुर्र सुर्र, कागज उड़ गए फुर्र 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 फुर्र। खड़खड़ खड़खड़ पत्ते खड़के, डरने वालों के दिल धड़के। बजने लगे किवाड़े खटखट, घर वाले सब जागे झटपट। खटपट सुनकर मुन्नू जागा, उठकर झटपट अंदर भागा। आंधी ने फिर जोर दिखाया, फूस का छप्पर दूर गिराया। टीन उड़ाई पेड़ गिराए, खपरे भी छत के सरकाए। शाखें टूटी तड़ तड़ तड़, बादल गरजे गड़गड़ गड़गड़। बिजली चमकी चमचम चमचम, बूंदे टपकी कम कम थम थम। लेकिन वह बूंदे थी कैसी? पट 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 ओले जैसी। तो यहाँ पे ये हमारी कविता कंप्लीट हो जाती है। किसने लिखी है? इस्माइल मीरठी जी ने। अब देखते हैं कि इस कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो इस कविता से हमें ये सीखने को मिलता है कि नेचर के प्रभाव कितने ताकतवर हैं। आंधी, तूफान और बिजली जैसे नेचुरल इवेंट्स को देखकर हमें ये समझना चाहिए कि हमें इनके सामने डरने की बजाय उनकी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, सामना करना चाहिए और हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। इसके साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि प्रकृति मतलब नेचर के साथ हमें बैलेंस बनाए रखना चाहिए। जैसे आंधी, तूफान सब कुछ पल में उड़ा सकते हैं, वैसे ही हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स मतलब कि गलतियाँ, तो मिस्टेक से इन्वायरमेंट भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, मतलब हमारी ड्यूटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को बचाएं और उसे और ब्यूटीफुल बनाएं। वैसे इस कविता में ना आंधी की पावर मतलब उसकी शक्ति को दिखाया गया है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि आंधी और तूफान के बाद शांति और ठंडक भी तो आती है ना। तो यही हमें लाइफ में सीखने को मिलता है कि बुरे समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये पोम कंप्लीट हो जाती है। सो इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो एंड हैड फन लर्निंग विद अस, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out on next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.